बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने तीसरा मुतनासिब, चौथा मुतनासिब, मुसलसल तनासुब और वस्सिल तनासुब इनकी तारीफ़ें की और साथ में ही मिसालों से इनकी वजाहत की। आइए आज हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 3.3 का पहला सवाल जो तीसरे मुतनासिब से मुताल्लिक है। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 3.3 और इसका पहला सवाल है। पहला जो इसका सवाल के अंदर कहा गया है तीसरा मुतनासिब मालूम कीजिए, और सवाल है जिसमें हमें मिकदारें दी हुई हैं 6 और 12। भैया जी, तीसरा मुतनासिब हमने मालूम करना है। अगर तो हमें मालूम होना चाहिए, हमने पढ़ा है कि हमारे पास मिकदारें 3 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 मिकदारें हैं, तो तीसरी मिकदार हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वो जो तीसरा मुतनासिब होगा वो सी के बराबर होगा। फ़र्ज़ करें कि सी तीसरा मुतनासिब है, तो आइए हम इसे दी गई मिकदारों को तनासुब की शक्ल में लिखते हैं। पहली मिकदार हमारे पास 6 के बराबर, हम यहाँ पे लिखते हैं 6। उसके बाद निस्बत दूसरी मिकदार 12 के बराबर, हम यहाँ पे लिखते हैं 12। उसके बाद तनासुब, फिर इसी ही 12 को लिखेंगे। तीसरे मुतनासिब में हमने पढ़ा है कि दूसरी मिकदार हम 2 दफ़ा लिखेंगे दोहराइयत में। उसके बाद तीसरा मुतनासिब जो कि सी हमने फ़र्ज़ किया वो हम लिखते हैं तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफ़ैन मिकदारें यहाँ पे कौन सी हैं? 6 और सी। इनको ज़रब करें तो जवाब होगा 6C और ये बराबर लिखा जाएगा। 12 को हम ज़रब करेंगे 12 के साथ, 12 को 12 के साथ ज़रब करें तो जवाब 144 आता है। सी मालूम करने के लिए 6 हम उस पर तकसीम कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6C बराबर है 144 के, और 144 के ऊपर हम तकसीम कर देंगे 6 को। बेटा जी, 144 के ऊपर अगर हम 6 तकसीम करते हैं तो C की कीमत बराबर होगी 24 के। आइए अब हम सवाल नंबर 1 का दूसरा जुज़ हल करते हैं। दो रकमें हमें दी गई हैं, तीसरा मुतनासिब मालूम करने के लिए हमें कहा गया, तो यहाँ पे भी हम तीसरा मुतनासिब फ़र्ज़ कर लेते हैं C के बराबर है। फ़र्ज़ किया कि C तीसरा मुतनासिब है। अब हम इसे तनासुब की शक्ल में लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A की 3, उसके बाद निस्बत 3A की 2, फिर हम तनासुब लिखेंगे 3A की 2 को फिर हम लिखते हैं, उसके बाद आखिर में हम तीसरा मुतनासिब C लिखते हैं। अब इसे हल करने के लिए तरफ़ैन को और वस्तैन को आपस में ज़रब करते हैं। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, तो हम यहाँ पे तरफ़ैन को ज़रब करते हैं। अगर हम A की 3 को, तरफ़ैन को हम आपस में ज़रब करते हैं और वस्तैन को आपस में ज़रब करते हैं, तरफ़ैन को आपस में ज़रब करें तो हम यहाँ पे A की 3 को ज़रब कर लेंगे C के साथ, और उसके अलावा 3A की 2 को हम ज़रब कर देंगे 3A की 2 के साथ। अब C हमने मालूम करना है, तो 3A की 2, 3A की 2 इन दोनों को ज़रब करें और A उसके ऊपर A की 3 तकसीम कर दें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C बराबर होगा, 3 को 3 से ज़रब करते हैं तो जवाब होगा 9। A की 2 और A की 2 इन दोनों को ज़रब करें, इन दोनों के असास एक जैसे हैं तो कुव्वत नुमा जमा होंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं A की 4 बटा A की 3। C मालूम करना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर 4A है, नीचे 3A है, तो ये 3A इस A से कट जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर है 4A और नीचे है 3A। ये 3A से कट जाएंगे, ऊपर सिर्फ A बच जाएगा, तो C की कीमत बराबर होगी 9A के। आइए अब हम अगला जुज़ इसका हल करते हैं जो कि तीसरा जुज़। बेटा जी, तीसरा जुज़ इसके अंदर मिकदारें दी गई हैं A की 2 नफ़ी B की 2 और A नफ़ी B, तो यहाँ पे भी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं तीसरा मुतनासिब C है। फ़र्ज़ करें कि C तीसरा मुतनासिब है। अगर C तीसरा मुतनासिब है तो हम यहाँ पे इसे तनासुब की शक्ल में लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A की 2 नफ़ी B की 2 निस्बत A नफ़ी B, उसके बाद निस्बत, माफ़ कीजिएगा,
ए की दो नफी बी की दो निस्बत ए नफी बी, फिर तनासुब ए नफी बी, और आखिर में तीसरा मुतनासब या तीसरी मिकदार सी है तो हम सी लिख लेते हैं। हल करने के लिए तरफैन और वस्तैन को आपस में ज़रब करते हैं। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन को हम आपस में ज़रब करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी, इसे हम ज़रब करेंगे ए की दो नफी बी की दो के साथ, और ये बराबर होगा ए नफी बी को हम ज़रब कर देंगे ए नफी बी के साथ। अब हम सी मालूम करना चाहते हैं तो ए की दो नफी बी की दो, यहाँ पे ये रकम ज़रब हो रही है, दूसरी तरफ हम इसे तकसीम कर देंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी बराबर है ए नफी बी, और इसे हम ज़रब कर देते हैं ए नफी बी के साथ, और हम इस पे तकसीम कर देते हैं ए की दो नफी बी की दो। ए की दो नफी बी की दो, इसके ऊपर अगर हम कुलिया इस्तेमाल करें तो हम जानते हैं ए की दो नफी बी की दो किसके बराबर है। जी बिल्कुल, ए की दो नफी बी की दो बराबर है ए जमा बी, और ज़रब हम इसे करेंगे इनटू ए नफी बी, और ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए नफी बी ज़रब ए नफी बी के बराबर। यहाँ पे वाज़े तौर पर ए नफी बी से कट रहा है। इसे काटने के बाद सी बराबर आ जाएगा ए नफी बी बटा ए जमा बी, तो ये इसका जवाब हुआ। आइए अब हम इसका चौथा जुज़ हल करते हैं। बेटा इसका चौथा जुज़ एक्स नफी वाई का मुरब्बा और दूसरी रकम है एक्स की 3 नफी वाई की 3। इसका भी हमने तीसरा मुतनासिब मालूम करना है। तीसरा मुतनासिब मालूम करने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि तीसरा मुतनासिब सी है, क्योंकि यहाँ पे दो रकमें हमें दी गई हैं। फर्ज करें कि सी तीसरा मुतनासिब है। अगर ये तीसरा मुतनासिब है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स नफी वाई का मुरब्बा निस्बत एक्स की 3 नफी वाई की 3 और तनासुब एक्स की 3 नफी वाई की 3, उसके बाद निस्बत सी के। तरफैन और वस्तैन को आपस में ज़रब करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। हम तरफैन को ज़रब करें तो हम यहाँ पे सी को ज़रब कर देंगे एक्स नफी वाई इसके मुरब्बा से, और ये बराबर होगा एक्स की 3 नफी वाई की 3, इसको हम एक्स की 3 नफी वाई की 3 के साथ ज़रब करें क्योंकि दोनों एक जैसी मिकदारें हैं, तो ये बन जाएगा एक्स की 3 नफी वाई की 3 इस सारे का मुरब्बा। अब हम यहाँ पे करते ऐसा है, एक्स की 3 नफी वाई की 3 इसका कुलिया देख लेते हैं कि इसका कुलिया क्या है। क्योंकि बेटा जी हमने कुलिया पढ़ा हुआ है ए की 3 नफी बी की 3, ये बराबर है ए नफी बी ज़रब ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक्स की 3 नफी वाई की 3 को इस कुलिये को इस्तेमाल करते हुए इसे हम खोल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी ज़रब एक्स नफी वाई इसका मुरब्बा, ये बराबर होगा एक्स नफी वाई, और इसे हम ज़रब करेंगे एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2, और इस सारे का मुरब्बा होगा। यहाँ पे दोनों दो रकमों का मुरब्बा है तो दोनों का अलग अलग मुरब्बा लिख सकते हैं, और यहाँ पे सी मालूम करना है तो एक्स नफी वाई का होल सारे का मुरब्बा यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ हम इसे तकसीम कर देते हैं। हम लिखेंगे सी बराबर है एक्स नफी वाई इसका मुरब्बा होगा और ज़रब होगा एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 इसका भी मुरब्बा। क्योंकि दोनों रकमों का एक ही मुरब्बा था, हमने दोनों का अलग अलग मुरब्बा लिख लिया। उसके बाद बटा एक्स नफी वाई इसका मुरब्बा होगा। वाज़े तौर पर एक्स नफी वाई का मुरब्बा ऊपर भी है नीचे भी, तो ये कट जाएगा, और सी के लिए जो जवाब होगा सी की कीमत एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 इसका मुरब्बा होगा। आइए अब हम सवाल नंबर 1 का पांचवा जुज़ हल करते हैं। इसका पांचवा जुज़ सवाल है एक्स जमा वाई का मुरब्बा और दूसरी मिकदार है एक्स की 2 नफी एक्स वाई नफी 2 वाई की 2। बेटा जी यहाँ पे भी हमने तीसरा मुतनासिब मालूम करना है,
तो तीसरी मिकदार नहीं है, तो तीसरी मिकदार यहाँ पे भी फर्ज कर लेते हैं कि वो तीसरा मुतनासिब सी है। फर्ज करें कि तीसरा मुतनासिब सी है, तो हम इसे लिख सकते हैं। पहली रकम है x जमा y का मुरब्बा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x जमा y का मुरब्बा, उसके बाद निस्बत x की 2 नफ़ी xy नफ़ी 2y की 2 और तनासुब x की 2 नफ़ी xy नफ़ी 2y की 2 और आखिर में तीसरा मुतनासिब जो कि सी है वो हम लिख लेंगे। तीसरे मुतनासिब के अंदर जो दूसरी रकम है उसे हम वस्त के अंदर 2 दफ़ा लिखते हैं। अब हम यहाँ पे तरफैन को आपस में ज़रब करते हैं और वस्तैन को आपस में ज़रब करते हैं, क्योंकि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिल ज़रब के। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन है सी और दूसरी रकम आ रही है x जमा वाई इसका मुरब्बा, और ये बराबर होगा x की 2 नफ़ी xy नफ़ी 2y की 2, क्योंकि यहाँ पे 2 दफ़ा रकमें आ रही हैं तो इस सारी का हम मुरब्बा लिख लेते हैं। भाई जी वाज़े तौर पर x की 2 नफ़ी xy नफ़ी 2y की 2 इसकी तजज़ीह हो रही है। तजज़ीह करने के लिए x की 2 का अद्दी सर 1 है, 1 को 2 से ज़रब करें तो जवाब होगा नफ़ी 2। रफ़ अमल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ 2 यहाँ पे ले लेते हैं। 2 को अगर 2 पे तकसीम करें तो जवाब आएगा 1। इसकी तजज़ीह होगी x की 2 नफ़ी 2xy जमा xy नफ़ी 2y की 2। आइए अब हम इसे मज़ीद हल करें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं c ज़रब x जमा y का मुरब्बा, ये बराबर होगा x की 2 नफ़ी 2xy जमा xy नफ़ी 2y की 2 और इस सारे का मुरब्बा होगा। सी मालूम करना चाहते हैं तो इस रकम को दूसरी तरफ हम तकसीम कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर है, पहली 2 रकमों में से वाज़े तौर पर x मुश्तरक आ रहा है, x मुश्तरक लें तो बाकी रकम बच जाएगी x नफ़ी 2y। उसके बाद दूसरी 2 रकमों में से मुश्तरक जो रकम आ रही है वो y है, तो बाकी बच जाएगा x नफ़ी 2y और इस सारे का मुरब्बा होगा बटा x जमा y का मुरब्बा। यहाँ से x जमा y पहले रकम लिख लें तो c बराबर होगा x जमा y और ये ज़रब हो रही है रकम x नफ़ी 2y के साथ, इन दोनों का एक ही मुरब्बा है बटा x जमा y इसका मुरब्बा। ऊपर वाली दोनों रकमों का अलग अलग मुरब्बा हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं c बराबर होगा x जमा y का मुरब्बा और ज़रब हम इसे करते हैं x नफ़ी 2y, इसका भी हम लिख सकते हैं मुरब्बा बटा x जमा y इसका मुरब्बा होगा। वाज़े तौर पर ऊपर और नीचे x जमा y का मुरब्बा रकम आ रही है, ये कट जाएगी तो c बराबर होगा x नफ़ी 2y इस सारे का मुरब्बा। ये इसका जवाब हुआ। आइए अब हम सवाल नंबर 1 इसका आखिरी जुज़ हल करते हैं। भेजिए इसका छठा जुज़ p की 2 नफ़ी q की 2 बटा p की 3 जमा q की 3 और दूसरी मिकदार p नफ़ी q बटा p की 2 नफ़ी p q जमा q की 2। यहाँ पे भी तीसरा मुतनासिब मालूम करना है, तो तीसरा मुतनासिब मालूम करने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तीसरा मुतनासिब c है। फ़र्ज़ करें कि c तीसरा मुतनासिब है, तो आइए अब हम इसे निस्बत की शक्ल में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p की 2 नफ़ी q की 2 बटा p की 3 जमा q की 3 निस्बत p नफ़ी q बटा p की 2 नफ़ी p q जमा q की 2, फिर तनासुब p नफ़ी q बटा p की 2 नफ़ी p q जमा q की 2 और आखिर में निस्बत c होगा।
आखिर में निस्बत सी होगा। इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, तरफैन और वस्तैन को आपस में ज़रब करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। आइए अब हम इन्हें ज़रब करते हैं। अगर हम इन्हें ज़रब करें तो हम सी को ज़रब करेंगे पी की 2 नफ़ी क्यू की 2 बटा पी की 3 जमा क्यू की 3 के साथ, और इन दोनों रकमों को जो दरमियान में है वस्त के अंदर है इन्हें आपस में ज़रब करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी नफ़ी क्यू बटा पी की 2 नफ़ी पी क्यू जमा क्यू की 2, इस सारी रकम का मुरब्बा होगा। मज़ीद हम हल करें तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी ज़रब, हम इसे करते हैं पी की 2 नफ़ी क्यू की 2, इसका कुलिया है पी जमा क्यू और ज़रबे पी नफ़ी क्यू के, उसके बाद बटा नीचे वाली रकम है पी की 3 जमा क्यू की 3, इसे हम लिख सकते हैं पी जमा क्यू और ये ज़रब होगा पी की 2 नफ़ी पी क्यू और ये ज़रब होगा पी की 2 नफ़ी पी क्यू जमा क्यू की 2, ये बराबर आएगा पी नफ़ी क्यू, इसका मुरब्बा होगा बटा दोनों रकमों का, क्योंकि मुरब्बा है तो ऊपर वाली रकम का अलग से मुरब्बा लिख लेते हैं, नीचे वाली का अलग से। तो नीचे वाली रकम लिखी जाएगी पी की 2 नफ़ी पी क्यू जमा क्यू की 2, इसका मुरब्बा वाज़े तौर पर यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे रकम पी जमा क्यू ऊपर और नीचे ज़रब और तकसीम हो रही है तो यहाँ से कट जाएंगी। बाकी जो रकमें हैं जो यहाँ पे रकम तकसीम हो रही है दूसरी तरफ अगर हम लेके जाएं तो ज़रब हो जाएगी, जो यहाँ पे ज़रब हो रही है दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो तकसीम हो जाएगी। तो बेटा जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी बराबर होगा पी नफ़ी क्यू, इसका मुरब्बा, और इसके नीचे जो रकम आ रही है वो है पी की 2 नफ़ी पी क्यू जमा क्यू की 2, इसका भी मुरब्बा है। वाज़े रहे ऊपर वाली रकम यहाँ पे सी के साथ जो रकम नीचे तकसीम हो रही थी ये हम पी नफ़ी क्यू के मुरब्बे के साथ ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगी पी की 2 नफ़ी पी क्यू जमा क्यू की 2, और जो इसके साथ सी के साथ पी नफ़ी क्यू ज़रब हो रही थी दूसरी तरफ तकसीम होगी तो ये बनेगा पी नफ़ी क्यू। आइए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं देखते हैं, ये रकम और ये रकम ऊपर और नीचे एक जैसी है, नीचे 2 दफ़ा है तो इसके साथ कुव्वतुम्मा कट जाएगा। पी नफ़ी क्यू नीचे और ऊपर एक जैसी है, ऊपर 2 दफ़ा है तो एक कट जाएगी। अब हम इसका जवाब लिखते हैं तो सी बराबर आएगा पी नफ़ी क्यू बटा पी की 2 नफ़ी पी क्यू जमा क्यू की 2, ये इसका जवाब हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मश नंबर 3.3 उसका पहला सवाल जो कि तीसरे मुतासिब से मुताल्लिक था हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।